एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। पैसिव बनाने के नियम। नंबर 1, केवल सकारात्मक क्रियाओं की ही पैसिव बनती है। सकारात्मक कहते हैं जिनके अंत में कर्म होता है। नंबर 2, पैसिव बनाते समय एक्टिव की सहायक क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं तथा उनके स्थान पर पैसिव की नई सहायक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक पैसिव में वर्ब थर्ड का प्रयोग किया जाता है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तथा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर बाई से जोड़ते हैं। चार्ट हेल्पिंग वर्ब का प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ये है इंडेफिनिट। कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। जो टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, वो होती है डू या डज। पास्ट की होती है डिड और फ्यूचर इंडेफिनिट की होती है विल या शेल। कंटिन्यूअस की प्रेजेंट की होती है इज, एम, आर और वर्ब फर्स्ट में आईएनजी जुड़ती है। पास्ट कंटिन्यूअस की होती है वाज या वर, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी जुड़ती है। फ्यूचर कंटिन्यूअस की होती है विल बी या शेल बी, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी जुड़ती है। परफेक्ट की
हैज़ या हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट की हैड वर्ब थर्ड, फ्यूचर परफेक्ट की विल हैव या शैल हैव वर्ब थर्ड। अब आया परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैज बीन या हैव बीन, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हैड बीन, वर्ब फर्स्ट आईएनजी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है विल हैव बीन, शैल हैव बीन, वर्ब फर्स्ट जमा आईएनजी। यह है टेंस चार्ट। टेंस चार्ट की ही हेल्पिंग वर्ब होती हैं पैसिव की, कहीं अलग से नहीं आती। अब ये है पैसिव चार्ट। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। जो कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है वो यूज होती है इंडेफिनिट में। जो कंटिन्यूअस की एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब है वो इंडेफिनिट के पैसिव में यूज होती हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की है इज, एम, आर, पास्ट इंडेफिनिट की है वाज या वर, फ्यूचर इंडेफिनिट की है विल बी या शैल बी। अब कंटिन्यूअस में क्या होगा, जो इंडेफिनिट में है उसमें बीइंग जुड़ जाएगा, बस इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज बीइंग, वर बीइंग। फ्यूचर कंटिन्यूअस की पैसिव नहीं बनती। अब आया परफेक्ट। परफेक्ट में यूज होती है हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो परफेक्ट में आई हैज बीन, हैव बीन, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन, विल हैव बीन या शैल हैव बीन। परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव नहीं बनती। इसमें एक होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। इनका भी चेंज होता है, सब्जेक्ट रूप, पोजीशन रूप, ऑब्जेक्ट रूप। फर्स्ट पर्सन आई, माई, मी, वी, आवर, अस। सेकंड में आता है यू, योर, यू। थर्ड ही, हिज, हिम, सी, हर,
हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम। ये हुई पर्सनल प्रोनाउन। ही टीचेज मी हिंदी। हम सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं है, ये मेन वर्ब। ऐसे ही ये सारी है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और इसके बाद ये है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का बनाते हैं सब्जेक्ट। मी का होगा आई, आई के साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हेल्पिंग वर्ब आएगी पैसिव की एम। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी टीच की टॉट। शेष भाग जोड़ देंगे और बाई ही का ऑब्जेक्ट हिम। दे डू नॉट गिव हिम बुक्स। दे सब्जेक्ट है, डू हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट डेफिनिट है, ये मेन वर्ब है, गिव हिम ऑब्जेक्ट है, हिम का हुआ सब्जेक्ट ही। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो डू की जगह पैसिव की ही के साथ सिंगुलर आ गई इज, हेल्पिंग वर्ब। नॉट, मेन वर्ब गिव की हो जाएगी थर्ड, गिविन। शेष भाग बुक्स और बाई, दे का ऑब्जेक्ट हो जाएगा देम। मोहन डज नॉट हेट हर। मोहन सब्जेक्ट है, डज हेल्पिंग वर्ब है, हेट मेन वर्ब है, हर ऑब्जेक्ट है, तो हर का सब्जेक्ट हुआ सी। सी सिंगुलर है, एक वचन, तो डज की जगह आ गया इज। नॉट, हेट की थर्ड हो जाएगी हेटेड, और बाई मोहन। यदि वाक्य इंट्रोगेटिव हो, डू यू लाइक मैंगोज, ये फर्स्ट टाइप है जो हेल्पिंग वर्ब से आरंभ हो रहा है। डू हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, लाइक मेन वर्ब है, मैंगोज ऑब्जेक्ट है। तो मैंगोज का हम सेम बनेंगे ऐसे ही, परंतु जहां से हम सब्जेक्ट हटा रहे हैं वहीं नया रखेंगे, कहाँ, यू की जगह पे मैंगोज। अब मैंगोज प्लूरल है तो डू की जगह पे हेल्पिंग वर्ब आएगी पैसिव की आर, और मेन वर्ब लाइक की हो जाएगी लाइक, और बाई यू का ऑब्जेक्ट यू। हाउ डज सी सिंग द स्वीट सॉन्ग। हाउ क्या है, सेकंड टाइप है, ये क्वेश्चन वर्ड है। डज हेल्पिंग वर्ब है, सी सब्जेक्ट, सिंग मेन वर्ब, द स्वीट सॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्ट। तो जो क्वेश्चन वर्ड है अपनी जगह ऐसा ही आएगा, हु को छोड़कर, हाउ, वेयर, व्हेन, हु, ठीक है। हाउ, अब स्वीट सॉन्ग का सब्जेक्ट बनेगा, स्वीट सॉन्ग क्या है, सिंगुलर, तो डज की जगह आ जाएगी इज। द स्वीट सॉन्ग का बन गया सब्जेक्ट, और सिंग की थर्ड हो जाएगी संग, और बाई सी का ऑब्जेक्ट हर। यदि हु वाला वाक्य हो तो हु का नियम आ गया, हु टीचेज यू इंग्लिश दीज डेज। हु वाले में सब्जेक्ट नहीं होता है, हु ही सब्जेक्ट माना जाता है, टीचेज मेन वर्ब है, यू ऑब्जेक्ट है, बाकी शेष भाग है। हु का हम बाई हूम कर देते हैं सबसे पहले ही,
ठीक है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं होता जिसका हम बाई लगा कर ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब यू क्या है, ऑब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट बनाएंगे। यू बहुवचन है, वाक्य क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो आर ऑब्जेक्ट का बना सब्जेक्ट यू। मेन वर्ब टीच की टॉट थर्ड, और शेष भाग है इंग्लिश दीज डेज।